हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम कारक से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी में कारक हैं। कितने कारक हैं? ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 8। हिंदी में कुल कितने कारक हैं? 8 कारक हैं। क्या क्या है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। हिंदी में कुल कितने कारक हैं? 8 कारक हैं। क्या क्या? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये कुल 8 कारक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्ता कारक का चिन्ह है। ए ने, बी के लिए, सी पर या डी को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले हमें याद कर लेना है, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी अरि। तो इस प्रकार से कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजी। इस प्रकार से हमें पूरे कारकों का नाम और उसके विभक्ति का जो चिन्ह है उसको याद कर लेना है, क्योंकि इससे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार कर्ता कारक का चिन्ह है। क्या है? ए ने, बी के लिए, सी पर या डी का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ने। अगला प्रश्न है, गंगा डैश पुस्तक पढ़ी। शून्य स्थान में परसर्ग होगा। कौन सा परसर्ग? ए से, बी को, सी ने या डी पर। तो सबसे पहले इस शून्य स्थान में हम एक एक करके परसर्ग को लगाकर पढ़ेंगे। गंगा से पुस्तक पढ़ी, यह नहीं हो रहा है। गंगा को पुस्तक पढ़ी, यह भी नहीं हो रहा है। गंगा पर पुस्तक पढ़ी, यह भी नहीं होगा। गंगा ने पुस्तक पढ़ी, यह जो है वो सही परसर्ग है। अगला प्रश्न है, हरि से पढ़ा जाता है। रेखांकित पद में कारक है। कौन सा कारक है? ए कर्म कारक, बी कर्ता कारक, सी करण कारक, डी अपादान कारक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कर्ता कारक। हरि से पढ़ा जाता है, इसमें है कर्ता कारक। अगला प्रश्न है, जगदीश कृपाशंकर को बुलाता है। रेखांकित पद का कारक क्या है? कृपाशंकर को में कौन सा कारक है? ए कर्म कारक, बी कर्ता कारक, सी संप्रदान कारक या डी अधिकरण कारक। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक। जगदीश कृपाशंकर को बुलाता है, इसमें कृपाशंकर को कर्म कारक है। अगला प्रश्न है, छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछेंगे। छात्र शिक्षक से में रेखांकित पद का कारक शिक्षक से। ए कर्ता कारक, बी करण कारक, सी अपादान कारक या डी कर्म कारक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कर्म कारक। कर्ता शिक्षक, छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछेंगे, तो इसका क्या होगा? कर्म कारक। अगला प्रश्न है, अमयराज कलम डैश लिख रहा है। अमयराज कलम डैश लिख रहा है। शून्य स्थान में परसर्ग होगा। मैं, को, से, ने। तो इसमें भी हम लगाएंगे, अमयराज कलम में लिख रहा है कि अमयराज कलम को लिख रहा है कि अमयराज कलम से लिख रहा है कि अमयराज कलम ने लिख रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कलम से लिख रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों को मिठाई दो। रेखांकित पद में का कारक क्या है? ए कर्ता, बी कर्म, सी अधिकरण या डी संप्रदान। बच्चों को मिठाई दो, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर डी संप्रदान कारक है। क्या है? संप्रदान। जिस कुछ दान करने की बाद जब आए
वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान। इसमें पता चल जाए कि अंतिम में क्या है, दान है। तो जहाँ पर दान की बात आती है वहाँ पर कौन सा कारक हो जाता है, संप्रदान। जिसके लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए तो उसमें कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। तो इसमें हम बच्चों को मिठाई दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, संप्रदान कारक। कुछ दे रहे हैं तो यह क्या होगा, दान कर रहे हैं तो संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, मोहन राधा डैश खिलौना लाया। इसमें भी परसर्ग लगाएंगे, तो एक एक करके सबको लगाते हैं। मोहन राधा के लिए खिलौना लाया, मोहन राधा को खिलौना लाया, मोहन राधा से खिलौना लाया, मोहन राधा में खिलौना लाया। तो इसमें से कौन सा जो है ठीक से बैठ रहा है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, के लिए। मोहन राधा के लिए, उसके लिए खिलौना लाया, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, के लिए। अगला प्रश्न है, हम भोजन के निमित्त काम करते हैं। हम भोजन के निमित्त काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, रेखांकित पद का कारक क्या है। ए कर्ता, बी संप्रदान, सी करण या डी संबंध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी संप्रदान। जिसमें भी के लिए, के निमित्त और को के लिए, के हित और के निमित्त, ये चार हैं तो पता चल जाएगा कि वो संप्रदान कारक है। के लिए, को, के हित और के निमित्त, ये जो है ये कौन सा चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है किसका, संप्रदान कारक का। इसी कारण यह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी संप्रदान कारक। अगला है, हरि ने पत्र डैश यह बात बताई। इसमें भी शून्य में परसर्ग लगाना है। हरि ने पत्र ने यह बात बताई, यह नहीं हो रहा है। हरि ने पत्र की यह बात बताई होगा कि हरि ने पत्र के द्वारा यह बात बताई, कि हरि ने पत्र को यह बात बताई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, के द्वारा होगा। हरि ने पत्र के द्वारा यह बात बताई। की भी नहीं हो रहा है, को भी नहीं हो रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हरि ने पत्र के द्वारा यह बात बताई। अगला प्रश्न है, अक्षय गुरुवार को आना। गुरुवार को रेखांकित पद का कारक है। इसमें से कौन सा है जो कौन सा कारक है। ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी करण कारक या डी अधिकरण कारक। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला प्रश्न है वह पेड़ डैश गिर पड़ा। वह पेड़ डैश गिर पड़ा। ऑप्शन नंबर ए, से, में, पर, को। तो लगा लेते हैं, वह पेड़ से गिर पड़ा, वह पेड़ में गिर पड़ा, वह पेड़ पर गिर पड़ा या वह पेड़ को गिर पड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पेड़ से। वह किससे गिर पड़ा, पेड़ से गिर पड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, से। वह पेड़ से गिर पड़ा। अगला प्रश्न है, गंगा हिमालय से निकलती है। रेखांकित पद में कारक है। ए कर्ता, बी कर्म, सी अपादान या डी करण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक। अपादान कारक किसमें होता है, जिसमें कि एक मतलब अपादान कारक एक से और कुछ एक पृथक होना, दोनों जो अलग होते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, जो गंगा जो है वो हिमालय से पृथक होकर निकलती है, तो वहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा। कहाँ से, पेड़ से क्या गिरा, पत्ता गिरा। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, ये दोनों यहाँ पर क्या हुए, विच्छिन्न या पृथक। जहाँ पर पृथक या विच्छिन्न होता है वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न है, संतोष डैश का करना होगा। परसर्ग लगाना है। संतोष ने करना होगा, संतोष को करना होगा, संतोष में करना होगा, संतोष का करना होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, संतोष को करना होगा।
अगला प्रश्न है राम डैश रावण को मारा। राम को रावण को मारा, राम को रावण को मारा, या राम से रावण को मारा, या राम ने रावण को मारा, या राम पर रावण को मारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राम ने रावण को मारा। अगला प्रश्न है वह चाकू से फल काट रहा है। रेखांकित पद में कारक है चाकू से, ठीक है, चाकू से। तो यहाँ पर क्या होगा, ए कर्ता, बी करण, सी कर्म, या डी अपादान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करण। क्यों करण का होगा, क्योंकि वो जो कार्य है वो किससे साधित हो रहा है, चाकू से, ठीक है। अगला प्रश्न है लड़का छत से गिरा। रेखांकित पद में कारक है ए कर्म, बी करण, सी कर्ता, या डी अपादान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए लड़का ऊपर है छत में, लड़का जो है ऊपर छत में है, वह छत से गिर पड़ा। तो छत से क्या हुआ, विच्छिन्न हुआ, पृथक हुआ। तो क्या होगा, जब पृथक की बात आती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न है राम डैश किताब चोरी होगी। राम ने किताब चोरी होगी, राम को किताब चोरी होगी, राम पर किताब चोरी होगी, राम की किताब चोरी होगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, राम की किताब चोरी होगी। अगला प्रश्न है प्रसाद डैश 3 उपन्यास हैं। प्रसाद के 3 उपन्यास हैं, प्रसाद का 3 उपन्यास है, प्रसाद की 3 उपन्यास है, या प्रसाद ने 3 उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रसाद के 3 उपन्यास हैं। तो इसमें कौन सा परसर्ग सही होगा, के परसर्ग। अगला प्रश्न है राम का घर आ गया। राम का घर आ गया। तो इसमें का, के, की, इसमें होने से क्या होता है, संबंध कारक होता है। राम का घर आ गया, ए कर्ता, बी करण, सी संबंध, या डी संप्रदान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, संबंध। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है छत डैश बंदर बैठा है। इसमें परसर्ग लगाना है। छत में बंदर बैठा है, छत पर बंदर बैठा है, छत को बंदर बैठा है, या छत से बंदर बैठा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, छत पर, छत के जो ऊपर बंदर बैठा है। तो यह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, छत पर। अगला प्रश्न है कलम डैश स्याही भर लो। कलम, इसमें भी परसर्ग लगाना है, कलम डैश स्याही भर लो। ए में, कलम में स्याही भर लो, कलम से स्याही भर लो, कलम ने स्याही भर लो, या कलम का स्याही भर लो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कलम में स्याही भर लो। किसमें, उसके अंदर भरना है, तो कलम में स्याही भर लो। अगला प्रश्न है मेज पर चश्मा है। ऑप्शन नंबर ए कर्ता, बी अधिकरण, सी संबंध, या डी कर्म। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण। मेज पर है, इसलिए यह क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। किसी स्थान, समय, भीतर या सीमा का बोध कराने के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे कि मेज पर, यह एक स्थान है, इसमें क्या है, चश्मा है, तो यह क्या होगा, अधिकरण कारक। और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे पुस्तक मेज पर है, किसमें है, मेज पर है, एक स्थान पर है, तो ये क्या होगा, अधिकरण कारक। मेज पर चश्मा है। अगला प्रश्न, हे प्रभु मुझे बचाइए। रेखांकित पद में कारक है अधिकरण, कर्ता, संबोधन, कारण। तो संबोधन वाला क्या होगा, हे, अरे, ओ जी, अरे, हे प्रभु। इसमें जो हे है यह क्या है, संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है। आगे है वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है। वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है, ऑप्शन नंबर ए लिंग, बी वचन,
सी कारक या डी इनमें से कोई नहीं। वाक्य में शब्द का संबंध कारक से होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कारक। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने कारक हैं? हिंदी में कुल 8 कारक हैं। क्या क्या हैं? कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और इसकी विभक्ति के साथ कैसे याद करना है? कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजी। अगला प्रश्न है, राम ने श्याम को मारा। इसमें जो ने है वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी करण कारक या डी अपादान कारक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्ता कारक। राम ने श्याम को मारा, इसमें जो ने है यह क्या है? कर्ता कारक, कर्ता ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य में कर्म कारक है। किसमें जो है कर्म कारक है? वह दिन में आएगा, भूखों को खाना खिलाओ, पेड़ से पत्ता गिरा, मैं घर पर जाता हूँ। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है? ऑप्शन नंबर ए, वह दिन में जाएगा, बी, भूखों को खाना खिलाओ, सी, पेड़ से पत्ता गिरा, डी, मैं घर जाता हूँ। तो इसमें से कौन सा उत्तर होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान का मतलब क्या समझाई थी? कि एक से दूसरा विच्छिन्न होता है। राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन ने अब नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो निकलने वाली एक से गंगा से क्या निकली है? सॉरी, हिमालय से, ये हिमालय है, हिमालय से क्या निकली है? गंगा निकली है। तो हिमालय से पृथक होकर गंगा निकली है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? ए कर्म, बी संप्रदान, सी संबंध या डी करण। तो इसका सही उत्तर है संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह क्या क्या है? को, के लिए, के हित, के निमित्त। ये चारों दिख जाए तो ये क्या है? संप्रदान कारक। और एक बार को, के लिए लिख लेती हूँ, को, के लिए, के हित और के निमित्त। अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न डैश 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न से 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं, या प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं। अगला है, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी। वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह कौन सा है? कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। तो इसका सही होगा कर्ता ने। यह जो है क्या है? कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। अगला है, हे राम रक्षा करो। हे, यह क्या है? संबोधन। अरे मूर्ख, ओ लड़का, अजी सुनते हो, ये सब क्या होगा? संबोधन। हम संबोधन करके किसी को पुकारते हैं कि हे राम रक्षा करो। अंतिम वाला प्रश्न है, ये किसका जो है? सुम्मिलित कीजिए। अधिकरण कारक का क्या होगा? कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? करण का क्या होगा? कर्म का क्या होगा? तो इसका क्या होगा देख लेते हैं। चलिए जान लेते हैं इसका क्या होगा।
अधिकरण, अधिकरण वाला सबसे पहले कर्ता ने है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अधिकरण में पर, तो इसका क्या होगा, क का सेकेंड, ख का थर्ड, ग का आई भी और घ का आई, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।